उत्तराखंड मिस्ट्रीज, एक ऐसा चैनल जिसमें हम आपको उत्तराखंड की आवाज जो शहर के बीच में दब रही है उसे उजागर करने की आपके सामने कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखते हैं जिनसे आप भी अनजान होते हैं कि उत्तराखंड में ऐसी भी रहस्यमय चीजें हैं। चाहे वो नंदा देवी की राजजात यात्रा रही हो, चाहे वो उत्तराखंड में भूतिया जगह रहे हो, या फिर उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है उसको दिल्ली में स्थापित करने की बात रही। हर मुद्दे को हमने बहुत गहराई से उठाया है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ऐसे मंदिर जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। एक ऐसा मंदिर जो बहुत ही रहस्यमय मंदिरों की श्रेणी में आता है। कहते ये भी हैं कि अगर आप भूल से भी इस मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो आप अंधे हो सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर इतना ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय है कि यहाँ इतने पुजारी होने के बावजूद भी एक मुख्य पंडित ही इस मंदिर के अंदर जा सकता है, और उसे भी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो अंधे ना हो जाए। इस मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि यहाँ नंदा देवी के भाई लाटू देवता नागराज के रूप में विराजमान रहते हैं, और उनके सिर पर एक ऐसी चमकदार मणि रहती है कि उसके प्रकाश को जो भी नंगी आंखों से देख ले वो अंधा हो सकता है। और पट्टी बांधने की एक दूसरी कहानी ये भी है कि वो नागराज दिखने में इतना डरावना और भयानक है कि वो कोई भी उन्हें देखकर घबरा सकता है, इसलिए उनके मंदिर में पट्टी बांधकर ही जाना पड़ता है। एक और रहस्यमय बात यह भी है कि उस पुजारी को सिर्फ आंख पे ही नहीं बल्कि मुंह पर भी पट्टी बांधनी पड़ती है, क्योंकि नागराज की गंध पुजारी के संपर्क में ना आ जाए या फिर नागराज को उनकी गंध ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो पुजारी मर भी सकता है, या तो नागराज की जहरीली गंध से उसकी मृत्यु हो सकती है या फिर नागराज खुद ही उन्हें खा सकता है। उस नागराज की कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये मंदिर है क्या, कहाँ स्थित है और इसकी कहानी क्या है। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के बाण गांव में बना हुआ है, जहां ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है। लेकिन साल में एक बार जब ये मंदिर खुलता है तब भी इसके दर्शन पुजारी और भक्त दोनों बाहर से ही करते हैं, क्योंकि किसी को भी इस मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ये मंदिर वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन यानी महीने पे मई का महीना, इसलिए मई के महीने में यह मंदिर खुलता है और नवंबर या दिसंबर के महीने में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। ये पूरा मंदिर कैसा दिखता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन आप सिर्फ गेट के बाहर से ही कर सकते हैं। आज तक किसी ने भी इस मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं किए। अब खुद सोचिए, ये मंदिर जब बाहर से इतना रहस्यमयी है तो अंदर से कैसा होगा। अब बात करते हैं कि कौन है ये नागराज, जिनका मंदिर ही इतना रहस्यमयी है। ये जो नागराज के रूप में इस मंदिर में विराजमान है वो लाटू देवता है, जो नंदा देवी के भाई माने जाते हैं। कहानी लोग इस तरह सुनाते हैं कि जब नंदा देवी की बारात जा रही थी तब लाटू देवता को इस जगह पानी की प्यास लग गई। तब वो एक कुटिया के पास जाकर पानी मांगने लगते हैं, जहां उस कुटिया के अंदर बैठी एक बुजुर्ग महिला कहती है कि बाहर मटका रखा हुआ है, उसमें से पानी पी लो। और वो कुटिया कोई और नहीं बल्कि यही मंदिर है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लाटू देवता इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि एक मटके में पानी है तो दूसरे मटके में शराब भी है। इसी वजह से वो गलती से शराब वाला मटका पी लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो नशे में धुत हो जाते हैं और हुड़दंग मचाने लगते हैं। नशे में ही हुड़दंग मचाते मचाते जब वो जमीन पे गिरे तो उनकी जीभ कट जाती है, और जीभ कट जाने की वजह से वो तुतला कर बोलना शुरू कर देते हैं। और पहाड़ों में ऐसा कहा जाता है, या जो पहाड़ों में रहते हैं उन्हें पता होगा, जो बार बार बोलने में अटकते हैं उन्हें लाटा कहते हैं, और लाटे से इनका नाम लाटू पड़ गया। जब मां नंदा देवी तक ये खबर गई तो उन्होंने शर्म के मारे लाटू देवता को इसी कुटिया में हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने भाई को एक आशीर्वाद और वरदान भी दिया
और कहा कि तुम यहाँ हमेशा देवता के रूप में पूजे जाओगे और मेरी यात्रा तुमसे मिलकर ही जाएगी, वरना सफल नहीं है। और इसके बाद तुम ही मेरी यात्रा की अगुवाई करोगे। इसलिए जब नंदा देवी राज्यात यात्रा निकाली जाती है तो बीच में लाटू देवता को भी पूजा जाता है और साथ ही इस मंदिर के पास एक भव्य कार्यक्रम भी किया जाता है। इस मंदिर में यह प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसका प्रमाण उत्तराखंड टूरिज्म ने भी किया है। उत्तराखंड टूरिज्म ने भी इस बात का प्रमाण दिया है कि एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां लाटू देवता को पूजा जाता है और बाहर से ही पूजा जाता है, कोई अंदर प्रवेश नहीं करता। ये कहानी आपके लिए भी एकदम नई होगी, मुझे पता है, और हम आपके सामने ऐसी ही कहानियां रखने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप अनजान हैं, लेकिन उत्तराखंड की वो कहानियां बहुत रहस्यमयी और बहुत ज्ञानवर्धक है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस के लिए देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्रीज। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।